हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अकबर की राजपूत पॉलिसी के बारे में। बट उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अकबर की राजपूत पॉलिसी इवॉल्व कैसे हुई। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1562 में, जब अकबर ने डिसाइड किया कि वो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को विज़िट करेंगे। इस रास्ते पर बीच में आता है जयपुर, जिसे उस समय स्टेट ऑफ अम्बेर कहा जाता था। तो जब अकबर स्टेट ऑफ अम्बेर से पास हो रहे थे, तो अम्बेर के रूलर भारमल ने उनके सामने समर्पण की पेशकश की। कहने का मतलब ये कि वो इस बात के लिए रेडी थे कि स्टेट ऑफ अम्बेर को मुग़ल एम्पायर का पार्ट बना लिया जाए और भारमल मुग़ल एम्पायर के फ्यूडल लॉर्ड के रूप में यहाँ पर रूल करते रहे। इनफैक्ट उन्होंने अकबर के सामने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव भी रखा। इनफैक्ट मुस्लिम रूलर्स के साथ अपनी बेटी की शादी कराने का काम वो पहली बार नहीं कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी हाजी खान काचन से करवाई थी। अब अगर आप पूछें कि ये हाजी खान काचन कौन थे, ये बेसिकली सुर एम्पायर में अलवर के गवर्नर हुआ करते थे और इस्लाम शाह की डेथ के बाद इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया था। तो जब भारमल ने अकबर के सामने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव रखा, तो अकबर ने कहा कि अजमेर से लौटते वक्त ये शादी करेंगे। और ऐसा ही हुआ। अकबर पहले अजमेर पहुंचे और अजमेर से वापस आते वक्त सांभर नाम की जगह पर इन्होंने भारमल की बेटी से शादी कर ली। इस शादी में भारमल ने अपनी बेटी को बहुत सारा दहेज दिया था और हिंदू कस्टम्स के अनुसार अपने बेटे भगवान दास को एक राजपूत कंटिंजेंट के साथ आगरा तक अपनी बहन को विदा करने के लिए कहा। इस कंटिंजेंट को लीड कर रहे थे भगवान दास और इस कंटिंजेंट में मान सिंह, जो कि भगवान दास का बेटा था, वो भी मौजूद था। तो अकबर के दस्ते के साथ साथ राजपूत कंटिंजेंट भी चलते हुए आगरा तक पहुंच गया। राजपूतों के वैल्यू सिस्टम और उनके तौर तरीकों से अकबर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। उसने मान सिंह को मुग़ल सर्विसेज ज्वाइन करने का भी ऑफ़र दिया, जो कि मान सिंह ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अकबर उनके फूफा जी बन गए थे और फूफा जी को नाराज़ नहीं किया जा सकता। बट इस राजपूत मैरिज की वजह से कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कि अकबर ने सोची भी नहीं थी। मुग़ल फोर्सेस को अब राजपूत कंटिजेंट्स का भी साथ मिलने लगा था और ये अम्बेर के राजपूत अकबर और मुग़ल एम्पायर की शान के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे। और ये राजपूत सोल्जर्स जाने जाते थे अपनी हिम्मत, बहादुरी और अपनी वफादारी के लिए। इन राजपूतों के जुड़ जाने की वजह से मुग़ल फोर्सेस अब पहले से 4 गुना पावरफुल नज़र आ रही थी। हिस्टोरियंस कहते हैं कि अकबर की राजपूत मैरिज को एक वाइडर पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए, क्योंकि राजपूतों के साथ मैरिज करके अकबर को जिस तरह के फ़ायदे नज़र आ रहे थे, इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हुमायूं ने एक मुग़ल पॉलिसी बनाई थी हिंदुस्तान के राजाओं और ज़मींदारों की बेटियों से शादी करने की। और हिंदू राजाओं और मुसलमानों के बीच शादियों की शुरुआत कोई हुमायूं ने नहीं की थी। 14th और 15th सेंचुरी में इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आए, जहाँ पर हिंदू राजाओं ने अपनी बेटियों की शादी मुस्लिम रूलर्स से करवाई थी। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, जैसे कि जोधपुर के पावरफुल रूलर मालदेव ने अपनी बेटी की शादी गुजरात के सुल्तान महमूद से करवाई थी। इनकी इस बेटी का नाम था बाई कनका। और इन्होंने अपनी दूसरी बेटी की शादी सुर एम्पायर के रूलर इस्लाम शाह से करवाई थी। इनकी इस बेटी का नाम था लाल बाई। इसके अलावा अम्बेर के राजा भारमल की कहानी तो हम देख ही चुके हैं। इन्होंने अपनी बेटी की शादी राजस्थान के अलवर के रूलर हाजी खान काचन से करवाई थी और अपनी दूसरी बेटी की शादी इन्होंने करवाई अकबर से। क्वेश्चन ये है कि जब 14th और 15th सेंचुरी में पहले भी कई हिंदू राजाओं ने अपनी बेटियों की शादी मुस्लिम रूलर्स से करवाई थी, तो अकबर की इस राजपूत मैरिज में ऐसा क्या नया हो गया था जिसने अकबर के आउटलुक और स्टेट पॉलिसी को पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज कर दिया। तो बात यह है कि हिंदू और मुस्लिम रूलर्स के बीच में जो इनसे पहले मैरिजेस हुई थी, उन मैरिजेस की वजह से इन दोनों किंगडम्स के बीच में एक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं डेवलप हो पाई थी। जनरली होता ये था कि शादी हो जाने के बाद हिंदू फैमिली और मुस्लिम फैमिली, या कहें कि इन दोनों किंगडम्स के बीच में एक्चुअली में कोई रिलेशन रहता ही नहीं था। लेकिन अकबर की राजपूत मैरिज में अकबर ने अपनी तरफ से कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए थे, जिसकी वजह से उसने लड़की के परिवार के साथ काफ़ी अच्छे संबंध बनाकर रखे हुए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने अपनी हिंदू वाइफ्स को कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम दी थी। उन्हें अपना धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं थी और वो मुग़ल किले के अंदर अपना मंदिर बनाकर पूजा पाठ भी कर सकती थी। इसके अलावा लड़की के भाई और पिता को वो अपनी नोबिलिटी क्लास में काफ़ी हाई पोजीशन भी ऑफ़र करता था। तो इन सब कारणों की वजह से अकबर जब भी किसी राजपूत किंगडम के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस करता था, तो उस राजपूत किंगडम का उसको ज़बरदस्त सपोर्ट मिलता था, जो उसके लिए जान तक दे सकते थे। बट अकबर एक ऐसी पॉलिसी बनाना चाहता था जिसमें बिना शादी करे ही ये काम हो जाए, यानी राजपूतों का सपोर्ट भी मिल जाए और शादी भी ना करनी पड़े।
तो ऐसे में उसे राजपूतों के कैरेक्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स पता चली। उसको पता चला कि अगर राजपूतों को फ्रेंडली वे में ट्रीट किया जाए और उनकी बहादुरी का सम्मान किया जाए तो ये राजपूत किसी भी हद तक जाकर अकबर के साथ खड़े होने के लिए तैयार रहेंगे। तो इस चीज़ को आधार बनाकर अकबर ने अपनी राजपूत पॉलिसी इवॉल्व की। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं था कि हर एक राजपूत किंगडम एक तरह से बिहेव करे। इसीलिए अकबर ने राजपूतों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी में ऐसे राजपूत किंगडम्स को रखा गया जो कि खुद से समर्पण करने के लिए तैयार थे। ऐसे राजपूत किंगडम्स के एग्जाम्पल हैं अम्बेर, बीकानेर और जैसलमेर। इस तरह के राजपूत किंगडम्स को इंपीरियल सिस्टम में एब्जॉर्ब कर लिया गया और इन किंगडम्स के रूलर को नोबिलिटी में काफ़ी हाई पोजीशंस दी गई। तो इवन दो इन राजपूत किंगडम्स ने मुगल डोमिनियन को वॉलंटेरिली एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी इन्हें बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया गया और इन्हें ऑनर भी किया गया। दूसरी कैटेगरी के राजपूत किंगडम्स वो थे जिन्होंने मुगल डोमिनेशन को शुरुआत में मानने से मना कर दिया था, लेकिन रेस्पेक्टफुली और ऑनरेबली ट्रीट करने की वजह से इनके और मुगल एम्पायर के बीच में फाइनली एक सेटलमेंट हो गया। ये सेटलमेंट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बातचीत से हुआ हो, यहाँ पर कई बार किलों का घेराव भी हुआ। इन राजपूत किंगडम्स और मुगल फोर्सेस के बीच में लड़ाइयाँ भी हुई थी। लेकिन जब राजपूतों ने देखा कि वो हार रहे हैं तो अकबर ने उन्हें इंसल्ट किए बिना बहुत ही लिबरल टर्म्स के ऊपर उनके साथ पीस किया और उनको इंपीरियल सर्विसेज में अपना पार्टनर बना लिया। इस कैटेगरी के राजपूत किंगडम्स में नाम लिया जा सकता है रणथंभोर और मेड़ता का। इसके बाद आती है बात तीसरी कैटेगरी के राजपूत किंगडम्स की, जो कि किसी भी कीमत पर मुगल डोमिनियन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इस कैटेगरी में लाई करता है राजपूत किंगडम ऑफ मेवाड़। और इन राजपूत किंगडम्स के अगेंस्ट अकबर की पॉलिसी यही थी कि फैसला बैटल फील्ड में होगा। अकबर ने अपनी इस राजपूत पॉलिसी के चलते पूरा का पूरा राजपूताना मात्र 10 साल में जीत लिया। और वो राजपूत जिन्हें हिंदुस्तान की ढाल माना जाता था और जो मुगलों के अगेंस्ट सुरक्षा कवच के रूप में खड़े रहे, वो अब अकबर की इस राजपूत पॉलिसी की वजह से मुगल एम्पायर को प्रोटेक्ट और उसको एक्सपेंड करने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे। तो ये थी अकबर की राजपूत पॉलिसी। यूपीएससी के लिए मेडिवल हिस्ट्री को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।